ऐसे लोगों को तो धक्के मार के बाहर करना चाहिए था जो बिहार को गाली देते हैं, बिहार का अपमान करता है। लेकिन उनको माला पहना रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, चूंकि इसी चरित्र के भी हैं। ये लोग भी बिहार को गालियां दिलवाने वाले हैं और बिहार को हर जगह अपमानित करने वाले हैं। कि लालू के चलते ही बिहारियों का अपमान हुआ पूरे देश में, जिसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी रास्ते पर लाने का काम किया। बिहारी का अपमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जानबूझकर करवा रहे हैं, जो बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और समय पर निश्चित रूप से उन्हें करारा जवाब देगी। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पूरा महागठबंधन बिहार की सड़कों पर है। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक की ये यात्रा है और इस यात्रा को लेकर महागठबंधन के तमाम घटक दल, चाहे राज्य स्तरीय हो बिहार के या फिर पूरे देश स्तरीय हो, वो सभी बड़े शीर्ष नेतृत्व इस वोटर अधिकार यात्रा में बिहार पहुंच रहे हैं। इसी बीच एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी भी पहुंचे और अपना अभिभाषण दिया। लेकिन इन दोनों को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज है। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन जो थे, बिहार वासियों को लेकर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां दे चुके हैं। उसको लेकर सत्ता पक्ष और खास करके ये बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। कुछ इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है विनोद शर्मा जी, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहिएगा? रेवंत रेड्डी पहुंचते हैं, एमके स्टालिन पहुंचते हैं, आप लोग आपत्ति खूब दर्ज करते हैं। देखिए, हम लोग आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं, बिहार की जनता आपत्ति दर्ज कर रही है कि ऐसे कुकर्मी जो बिहार को गाली देता हो, बिहार को नाली का कीड़ा कहता हो, बिहार को महामारी कहता हो, दोनों नेता, और वैसे लोग का स्वागत इस बिहार की जनता में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जैसे लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बिहार को लोगों को गाली उनको अच्छा लगता है, तेजस्वी यादव को भी और राहुल गांधी को भी, जो शर्मनाक है। ऐसे लोगों को तो धक्के मार के बाहर करना चाहिए था जो बिहार को गाली देते हैं, बिहार का अपमान करता है। लेकिन उनको माला पहना रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, चूंकि इसी चरित्र के भी हैं। ये लोग भी बिहार को गालियां दिलवाने वाले हैं और बिहार को हर जगह अपमानित करने वाले हैं। आज माननीय न्यायालय ने क्या कहा SIR के मुद्दे पर कि आप बिहार का अपमान कर रहे हैं, अगर SIR का विरोध कर रहे हैं तो बिहार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इस राहुल गांधी को, जो उम्र के बुढ़ेपन में आ गया है राजनीति करते करते, उसको समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी कर दी है। उसके बाद बिहार को बदनाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये गली और सड़कों पर घूम रहे हैं। ये हताश और निराश लोग हैं, जानते हैं कि जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। लगातार हार पर हार मिल रहा है, जिससे निराशा में इस तरह के हरकत और बातें कर रहे हैं। लालू यादव को लेकर एमके स्टालिन और तमाम बड़े नेता जो अब पहुंच रहे हैं केंद्रीय स्तर के, वो कहते हैं कि बिहार जब हम आते हैं तो हमारा पहला ध्यान लालू यादव जाता है। मतलब बिहार की तुलना लालू यादव से करते हुए नजर आ रहा है कि लालू यादव ही है जो जननायक है, जैसा कि राहुल गांधी को लेकर जननायक की बातें कही जा रही थी। और तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, बस उन्हीं की चर्चा हो रही है और कोई बड़ा नेता है नहीं। देखिए, वो पहले ही अपना उजागर कर चुके हैं, हम रेड्डी हो या तो फिर स्टालिन हो। जो लालू यादव ने बिहार बनाया था, बिहार एक गाली बन गया था पूरे देश में। लोग गाली देते थे बिहारियों के नाम पर, और वही बात उनको अभी भी याद पड़ रहा है। वो मजाक में बोल रहे हैं कि लालू यादव को हम देख के समझ जाते हैं कि बिहारी है। और निश्चित रूप से लालू के चलते ही बिहारियों का अपमान हुआ पूरे देश में, जिसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी रास्ते पर लाने का काम किया, बिहारियों को सम्मान दिलाने का काम किया। स्टालिन चूंकि खुद भ्रष्टाचारी है, रेड्डी खुद भ्रष्टाचारी है, तो उन्हें भ्रष्टाचारी पसंद है। इसी तरह के मारकाट करने वाले, नरसंहार करने वाले लालू यादव की तरह वे लोग भी उसी दशा और दिशा के हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ मुद्दे में उनका स्वभाव मिलता है, इसलिए लालू यादव उन्हें अच्छे लगते हैं। कई बार कहा जा रहा है कि जो गुजरात मॉडल की जो चर्चा होती है महागठबंधन, मतलब बीजेपी जो करती है, वो दरअसल में गुजरात मॉडल नहीं है। वो वोट चोरी का मॉडल है जो बीजेपी हर एक जगह यूज करती है और कामयाब बन जाती है। देखिए, राहुल गांधी अगर इस तरह की बात करते हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख देश में नहीं है, मेरा मानना है। उनको ये बताना चाहिए कि कैसे हिमाचल में जीत गए। अगर हम वोट चोरी करते तो जीतते क्या? कर्नाटक में उनकी सरकार कैसे बन गई? उससे पहले छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में बनी थी, राजस्थान में बनी थी। इधर हारने के बाद जब हमारी सरकार थी पूर्ण बहुमत की देश में, तब उनकी सरकारें बनी। तो क्या वोट चोरी कर रहे थे? ऐसा होता है क्या? वो देश की जनता को गाली दे रहे हैं, जो वोटर से उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो लोग तो खुद लोकतंत्र चोरी करने वाले हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले के वंशज हैं। तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी को अध्ययन करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा तमाचा मारा, उसके बाद भी राहुल गांधी को अभी भी नजर नहीं आ रहा है
कि बिहारियों का अपमान करवाना बंद करे। बिहारी का अपमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जानबूझकर करवा रहे हैं, जो बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और समय पर निश्चित रूप से उन्हें करारा जवाब देगी। इसी वोटर अधिकार यात्रा में यह भी कहा जा रहा था कि तमाम पाबंदियों के बाद, मतलब डराने और धमकाने के बाद भी लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं डरे, जिसके कारण है कि अभी महागठबंधन मजबूत है और आने वाले 2025 के चुनाव में बहुमत ले आएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि हताश और निराश लोग हैं। डराने और धमकाने की कहाँ बात है भाई। लोकतंत्र में सबको अधिकार है प्रदर्शन करने का, पार्टी का कार्यक्रम चलाने का, छूट है। आप जाइए, जहां जाना है जाइए। लेकिन बिहार की जनता तो हंस रही है आपके कुकृत्यों पर, आपके कारनामों पर, आपके भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचारी ऐसे लोग हैं कि जेल से निकलने के बाद हाथी पर लालू यादव चढ़कर पूरे देश में भारत का नाम, माने बिहार का नाम कितना रोशन करते थे, लोगों ने देखा है। अभी भी उसी तर्ज पर ये जान रहे हैं कि जनता बार बार नकार रही है, लेकिन जबरदस्ती ये रथ निकाल रहे हैं और शोभा यात्रा माला पहना रहे हैं। बिहार को अपमानित करने वाले नेताओं को माला पहना रहे हैं। तो बिहार की जनता ऐसे लोग को कभी माने तवज्जो देगी क्या? ऐसे लोग को निश्चित रूप से समय पर फिर से जनता जवाब देगी। सर, अब लास्ट प्रश्न रहेगा ये कि जो वोटर अधिकार की अगर रोड मैप देखा जाए तो वो एक चक्रव्यूह टाइप से बनाया जा रहा है कि सासाराम से शुरू होता है और फिर पूरा राउंड करके पटना में आके खत्म कर दिया जाता है। कि राउंड टाइप से अगर बिहार के मैप को मोटा मोटी लिया जाए तो क्या लगता है कि वोटर अधिकार के माध्यम से आप लोगों को घेरा जा रहा है, एनडीए को घेरा जा रहा है? अरे भाई, मैं कैसे बताऊं कि राहुल गांधी जैसा मूर्ख शायद ही इस देश में नेता कोई होगा, क्योंकि मैं उस पार्टी में काम कर चुका हूं। उस व्यक्ति को यह भी नहीं पता है कि बिहार में 10 वर्षों से प्रदेश कमेटी नहीं बनी है। 5 अध्यक्ष आए और चले गए। पूरे देश में यही हाल है। जिसका संगठन नहीं होगा, कोई यात्रा कर ले क्या फर्क पड़ेगा? बूथ पर आदमी ही नहीं रहेगा तो वोट कौन दिलवाएगा? जनता जानती है कि मूर्खों की टोली है। ये लोग लुटेरे हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं, देश को अपमानित करने वाले लोग हैं। इसलिए इनके कोई घेराबंदी से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पूरे बिहार की जनता को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद पर पूरी तरह से विश्वास है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि 2/3 बहुमत से 200 से ऊपर सीटें हमारे गठबंधन को आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आप सुन रहे थे विनोद शर्मा को, जो बीजेपी प्रवक्ता है। उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि ये जो चक्रव्यूह रची जा रही है इसका कोई लाभ नहीं होगा। उनका संगठन कमजोर है, उनका आने वाला दिन भी कमजोर निकलेगा। अब देखना होगा इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर किस तरीके से 2025 के चुनाव में जनता मतदान करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।